दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। भाई साहब हमें बता रहे हैं मनुष्य योनि और पशु योनि के बारे में, और आज एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और वो प्रश्न ये है कि मनुष्य के जन्म का जो निर्धारण होता है वो उसके पाप से, संस्कार से, या उसकी जो आदतें हैं उससे निर्धारित होता है। इसके बारे में आज कुछ बताइए हमें। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको जी। आम का फल है। हाँ। आम के फल का जो गुण है, स्वभाव है, वो क्या है? उसका रूप, उसका रंग, उसका स्वाद ही उसका गुण और स्वभाव है। बिल्कुल। और अगर आम अपने इस गुण और स्वभाव में नहीं है तो आम होते हुए भी अच्छे आमों में उसकी क्वालिटी नहीं होगी। एग्जाम्पल, आम का बीज आप लेकर लगा दीजिए। आम के बीज से उत्पन्न हुआ पेड़ तो आम का ही पेड़ होगा ना। बिल्कुल सही बात है। अब कोई और पेड़ तो उत्पन्न होगा नहीं, कोई और पेड़ नहीं बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लो बीज की गुणवत्ता में कुछ कमी है, मतलब उसकी क्वालिटी में कुछ गिरावट है, एक परफेक्ट बीज नहीं है, कुछ कमी उसमें रह गई, तो उसको अगर हम लगाते हैं तो उससे, अगर हम उसको लगाते तो भी पेड़ तो तैयार होगा आम का ही ना। हाँ, वो कहलाएगा आम का ही पेड़, किसी दूसरे वंश में तो जाएगा नहीं। दूसरे वंश में नहीं। हाँ, ये हो सकता है बीज की कमी की वजह से, गुणवत्ता में कमी होने की वजह से उसमें जो फल लगेंगे वो फल आम के ही होंगे। मिर्चा नहीं लगेगा उस पर, आम का ही बीज फल निकलेगा, लेकिन गुणवत्ता में कमी होगी क्योंकि बीज में गुणवत्ता में कमी थी उसके। तो वो उसका रूप टेढ़ा हो सकता है, आम का मीठा कम हो सकता है, स्वाद जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता, वो रंग रूप नहीं हो सकता, रंग रूप जो है होना चाहिए परफेक्ट वो नहीं हो सकता, लेकिन गिना जाएगा आम के वंश का ही ना। वो तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस ये है, मार्केट में उसको उसकी वैल्यू नहीं होगी। जब आप ले जाओगे उसको जो है छांट के अलग रख दिया जाएगा, उसका दाम कम लगेगा, उसका मोल कम लगेगा, लोग उसको लाइक कम करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर लेंगे भी तो बहुत सस्ता लेंगे उसको, कि दे दो वैसे ही, चलो वैसे ही दे दो, चलो भैया वैसे ही दे दिया उसको, आपने इतना अच्छा लिया, थोड़ा सा वैसे ले लो। ये आम की क्वालिटी में आ जाती है। सेम वैसे ही है। आपने संस्कार की बात की, जन्म के निर्धारण का संस्कार गुण और क्वालिटी के अनुसार ही होता है, सत्य है। अब बात ये आई, जैसे आम का एग्जाम्पल आप समझे, मनुष्य का जो जन्म है उसको हम समझ सकते हैं। पाप कर्म किया, एक व्यक्ति अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, और एक व्यक्ति बहुत बुरा है। दो तरह के हैं। एक ही घर में दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक के संस्कार जानवर के समान है, एक के संस्कार देवता के समान है। इसलिए क्या कहते हैं कि भैया आप तो बिल्कुल देवता हो। क्यों दिया एग्जाम्पल? क्योंकि आपके कर्म से दिया है, स्वभाव से दिया है, संस्कार से दिया है, गुण दिया। समाज में आपकी कीमत होगी, बहुत कीमती होंगे, मतलब जहाँ जाएंगे आपको इज्जत मिलेगी। और जो एक दूसरा आया है वो भी तो आपका भाई, वो भी तो मनुष्य योनि में ही है, जन्म उसने भी लिया है, लेकिन उसके संस्कार कैसे हैं? उसको समाज में इज्जत नहीं मिल रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, उससे लोग दूरी बना के रखने का प्रयास करते हैं, उसका समाज में मोल नहीं है। कारण क्या है? उसकी क्वालिटी में, गुणवत्ता में कमी है। या गुणवत्ता किसको कहा? जो मनुष्य के गुण होते हैं। कहते हैं मनुष्य के गुण कैसे होने चाहिए? जब मनुष्य पशु के समान स्वभाव करने लगता है तब संज्ञा लोग यही तो देते हैं, मनुष्य हो कि पशु हो तुम। यही तो कहते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं। यानी तुम मनुष्य होकर भी पशु हो। वो पशु योनि में नहीं गया है, वंश तो उसका क्या चल रहा है? पापी आदमी है, लेकिन वंश तो वही चल रहा है, मनुष्य का ही। ऐसा नहीं है पाप कर्म किया है तो वो किसी दूसरे जो है चला गया। जैसे वो आम के स्वभाव संस्कार गड़बड़ थे, बीज के गुणवत्ता में कमी थी, उसके बाद भी वृक्ष तैयार हुआ, आम ही निकला लेकिन टेढ़ा निकला।
बस इसी तरह मनुष्य में जो क्वालिटी होती है कर्म के अनुसार निर्धारित है। कोई पाप कर्म करता है पशु योनि में नहीं जाता है, बल्कि इसी जन्म में पशु के समान वो भोगता है। उसका समाज में वैल्यू नहीं होता है, कमी होती है, वो पशु के समान जीता है, अपने कर्मों को भोगता है। लेकिन ऐसे पशु के समान व्यक्तियों को भी कोई तो उठाता होगा आकर, बिल्कुल उनको सत्मार्ग दिखाता होगा, सही राह दिखाता होगा, बतलाता होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा उसका ना। ओम शांति। से वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर BK मुकेश चैनल और एक से एक रहस्यमय वीडियोस देखें और जानकारी प्राप्त करें।